इनके ऊपर जब तक कोई कड़ी से कड़ी कानून नहीं लाई जाएगी, तब तक समाज में इस प्रकार के जो छीन मस्तिष्क के लोग हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। जब कड़े कोई कानून आएँगे जिस पे कि तत्काल उन पे एक्शन लिया जाएगा और ये लंबा जो केस चलाने का और ट्रायल प्रक्रिया और ये सब जब खत्म होंगी, तभी जाके ये चीज़ें सही होंगी। राज्यसभा वोटिंग वाले दिन ही उन्हीं के विधायक गायब हो गए और कह रहे कि हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, ऑपरेशन लोटस चला। गौतम कृष्ण कह रहे कि मुख्यमंत्री दो बनेंगे, एक मुखौटा मुख्यमंत्री होंगे, एक रियल होंगे और कुछ समय बाद तेजस्वी को देखिएगा कि आप बन। एक सवाल रहेगा, आप छपरा गए हुए थे, वहां पर अपने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, छपरा में ऐसी घटना हुई, फिर आज पूर्णिया से भी ऐसी ही खबर सामने आई, 10 दिन से लड़की लापता थी, फिर उसकी लाश मिली और पुलिस की लापरवाही इसमें है कि वो खोज नहीं पाए इतने दिन तक। इन सभी घटनाओं को लेकर के आप क्या? पिछले दिनों भी गृह मंत्री जी से हमने कहा था और हम एक दिन उनसे इसके लिए अलग से भी मिलेंगे। मेरा मानना है कि जब तक इन बलात्कारियों को, रेप करने वाले और इस प्रकार के जो छोटी बच्चियों के साथ जो घटना करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर जब तक कोई कड़ी से कड़ी कानून नहीं लाई जाएगी, तब तक समाज में इस प्रकार के जो छीन मस्तिष्क के लोग हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। जब कड़े कोई कानून आएँगे जिस पे कि तत्काल उन पे एक्शन लिया जाएगा और ये लंबा जो केस चलाने का और ट्रायल प्रक्रिया और ये सब जब खत्म होंगी, तभी जाके ये चीज़ें सही होंगी। तेजस्वी यादव कितने दावा करने के बाद भी और महागठबंधन कह रही है हम एक साथ है, लेकिन राज्यसभा वोटिंग वाले दिन ही उन्हीं के विधायक गायब हो गए और कह रहे कि हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, ऑपरेशन लोटस चला। देखिए क्या है कि उनके विधायकों ने कहा कि जो हमारे कैंडिडेट थे उनसे हम लोग थोड़ा भी खुश नहीं थे, उनके प्रति नाराज़गी थी और एक उन लोगों का कहना था कि हमारे पार्टी के नेतृत्व में हमसे कभी भी संपर्क नहीं साधा, कभी भी हमसे कोई बात नहीं की, इसलिए भी उन लोगों की नाराज़गी थी। इसलिए नाराजगी थी, इसलिए वो तेजस्वी के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो आगे क्या लगता है, आरजेडी का फ्यूचर कैसा रहेगा या विपक्ष का क्या होने वाला है? देखिए पहले भी महागठबंधन में कभी भी किसी दल में कोई सामंजस्य नहीं रहा है और वो भी आपको ये राज्यसभा चुनाव में देखने को मिल गया है और आने वाले आगे सभी चुनाव में आपको यही देखने को मिलेगा। आरजेडी एमएलए गौतम कृष्ण कह रहे कि मुख्यमंत्री दो बनेंगे, एक मुखौटा मुख्यमंत्री होंगे, एक रियल होंगे और कुछ समय बाद तेजस्वी को देखिएगा कि आप बन जाएंगे। और तीसरा मुख्यमंत्री उनको भी वो भी बनेंगे जो मुखौटा के नीचे जो होता है ना वो भी बन जाएँगे। वो ये सब क्या अनाप-शनाप ये लोग मतलब कुछ भी बोलते रहता है, इसी का नाम आरजेडी है। मतलब कुछ भी बोल देना है, मतलब बताइए अपना मन से मतलब कोई भी वक्तव्य दे देना है, मतलब मीडिया में बने रहने के लिए इन लोगों का काम है कुछ भी मतलब बोल देना, वही इनका हाल है। अपने डिपार्टमेंट के काम के बारे में बताएं, आप लगातार काम कर रहे हैं, अलग-अलग जगह जा रहे हैं, क्या अभी तक हो गया और क्या आप करने वाले हैं आगे? आज हम लोग के विभाग के द्वारा चूँकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, हुँ। उस दिन हम लोगों ने अपनी शुभकामनाएँ अपने जितने विभाग के महिला कर्मी हैं, साथ ही पूरे देश के महिलाओं के लिए हमने अपनी शुभकामना दिया था, बधाई दिया था। आज हमने 23 महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया, जो हमारे विभाग की हैं। साथ ही उसमें से एक महिला ऐसी भी थीं, जिन्होंने कबड्डी खेल में बिहार के अलावा देश के कई जगहों पर जाकर उन्होंने कबड्डी में एक न मुकाम हासिल किया और लगभग 4 जगह से उनको गोल्ड मेडल की प्राप्ति हुई। उनको हम लोगों ने विशेष रूप से आज सम्मानित करने का काम किया है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35% जो आरक्षण दिया है, उस महिलाओं के सशक्तिकरण को आज मुझे अपने विभाग में देखने को मिला कि आज 35 से ज़्यादा 40% तक हमारे विभाग में महिलाओं का कार्य हो रहा है। जी, धन्यवाद। देखिए, आप सुन रहे थे बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है और बताया है कि क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए देशवा न्यूज़।